राजस्थान की पिंक सिटी कही जाने वाले जयपुर को बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट माना जाता है और इसी के साथ ही बीजेपी का गढ़ रही सीट पर एक बार फिर बीजेपी ने फतेह हासिल की है। बीजेपी की मंजू शर्मा ने 8,86,850 वोट हासिल कर जीत अपने नाम की। करीब 3 लाख से ज्यादा वोटों से कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास को मात दी। मंजू शर्मा की जीत का जश्न जयपुर प्रदेश कार्यालय में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मंजू शर्मा ने अपनी जीत पर क्या कुछ कहा, देखिए। राजधानी जयपुर से जयपुर की जनता की सेवा करने का ये धन्यवाद मेरे कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत के साथ ये जो परिणाम आया है उसके लिए, और जयपुर शहर की जनता का बहुत बहुत आभार करूंगी जो उन्होंने मुझे इतना आशीर्वाद और स्नेह दिया उसके सबसे पहले तो मैं इन्होंने राजधानी जयपुर की जनता की सेवा करने का मौका दिया और श्रेय मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्लस जयपुर की जनता को उन्होंने प्यार और आशीर्वाद दिया, उसकी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विकास की गति पकड़ेगा, डबल इंजन की सरकार है, विकास होगा। क्या क्या नाम है विकास की चर्चा? नंबर 1 बनाने की मेरी प्राथमिकता रहेगी। स्वच्छ जयपुर, स्वस्थ जयपुर, महिलाओं की सुरक्षा, ट्रैफिक का प्रॉब्लम उसको देखना है और जयपुर में टेक्नो हब बनाना है ताकि यहाँ हमारे बच्चे पढ़ सके और इसके अलावा यूपी में आए चुनावी नतीजे पर जयपुर के हवा महल इलाके से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने क्या कहा, सुने। संपूर्ण भारतवर्ष में देवतुल्य मतदाताओं का, जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। तीसरी बार सरकार फिर बनने जा रही है। उस पर जनता का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित भाव से जो धरातल पर काम कर रहा है उस पर विश्वास है। वही विश्वास के साथ तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। आप वो संपर्क साधे, उससे कोई विचार वाली बात नहीं है। सरकार तो कमल का फूल और उनके मित्रों के साथ मोदी जी की सरकार बनेगी, इसमें कभी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अभी कुछ आंकड़े कुछ बाकी है, खुलने में थोड़ा समय बाकी है, हो जाए। आप निश्चिंत रहें, आप और हम सब मिलकर फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री जो बनाने का संकल्प है वो पूरा हुआ है, होगा। अभी रिजल्ट बाकी है, बाकी कहीं कुछ कमी रही होगी तो उसे देखा जाएगा। अभी जनता का आशीर्वाद बिल्कुल मिला है, उसी आशीर्वाद के तहत आप देखें देश के उन कोनों में जहां पर कभी कोई उम्मीद नहीं रहा करती थी, वहाँ ऐतिहासिक कमल के फूल खिल रहे हैं। तो ऐतिहासिक कमल के फूल के साथ में भी मोदी सरकार बन रही है, कोई विचार नहीं। सर्वप्रथम तो संपूर्ण भारतवर्ष की देवतुल्य जनता को, मतदाताओं को, सबको बहुत बहुत प्रणाम है, धन्यवाद है कि तीसरी बार मोदी सरकार हमारा लक्ष्य पूरा हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से अनगिनत जन कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा हर एक तक लाभ पहुंच रहा है। उसी लाभ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरातल पे जो काम कर रहा है, सेवा का काम, सेवा में समर्पित काम जो कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की स्वभाव है कि वो सेवा मांगकर काम करता है। अन्य पार्टी में तो ये नियम है कि वो राजनीतिक के अलावा कुछ करती नहीं, और वो राजनीतिक स्वभाव होने से इर्द गिर्द मुंबई पेटी के आसपास घूमती है उनकी। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा का काम मानकर शुरू करता है, राष्ट्र की सेवा मानकर काम करता है। इसी का नतीजा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है कि सरकार बनने जा रही है। इसलिए देश की जनता को मैं बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।
राजस्थान में जिस तरह से देख अभी कई सीटों में नतीजे आ चुके हैं, कई सीटों में कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। कुछ सीटें ऐसी हैं जो अभी आपके खाते में भी आई हैं, अब इनको लेके आगे कांग्रेस और उनके मित्रों ने षड्यंत्र रचा, कई प्रकार की इस प्रकार की भिन्नताएं फैलाई गई और कुछ ऐसे भिन्नताएं फैलाई गई कि जिसका हो सकता है कि शायद प्रभाव रहा हो, लेकिन फिर भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो अनगिनत काम हैं, योजनाएं हैं, जो अनगिनत काम किए हुए हैं, उस पर लोगों का विश्वास है। इसलिए आप दूसरी बार मोदी सरकार देख रहे हैं बहुमत के साथ। बीजेपी की जीत पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट रूप से बहुमत एनडीए को स्पष्ट रूप से मिल रहा है और मैं सोचता हूँ यही ऐसे रखो, यहाँ से भी आ जाएगा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार लगातार जनता का विश्वास एनडीए को मिला है। हालांकि जिस अपेक्षा थी उसके अनुरूप नहीं, लेकिन फिर भी नतीजों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो रुझान दिख रहा है स्पष्ट रूप से, उसमें शुद्ध रूप से एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए मैं जनता जनार्दन का आभार प्रकट करते हैं। कांग्रेस क्या कहती है नहीं कहती है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि विपक्ष ने इस पूरे चुनाव के दरमियान जिस प्रकार से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, जिस बात का कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, उन बातों को भी देश की जनता के सामने परोसा गया। जैसा उनका स्वभाव है, आजादी से लेकर अब तक जिन्होंने इस देश के कुर्सी के लिए टुकड़े करा दिए भारत माता के, देश को सिर्फ नारे और वादे दिए, फिर से उन्होंने जनता को गुमराह करने का कुछ सिर्फ प्रयास किया। लेकिन फिर भी देश की जनता का आशीर्वाद, स्नेह और समर्थन एनडीए को मिला। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। आपको बता दें कि वोटों की गिनती शुरू होने के बाद शुरुआती रुझान में कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास आगे चल रहे थे, जिसके बाद बीजेपी की मंजू शर्मा ने ऐसी लीड पकड़ी कि फिर वोटों की गिनती बढ़ती ही चली गई, जिसके बाद उन्होंने फिर इस सीट को बीजेपी की झोली में डाल दिया है। इस खबर पर क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए फ्रीडम न्यूज़ के साथ।